उस समय जो वृक्ष से फल फूल नीचे गिरे वो खाए। एक टाइम ऐसा आया, उन्होंने जो सूखे पत्ते थे वो खाए। उसी से माँ का नाम अर्पणा पड़ा। अब जब भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो उसके भाग्य अपने आप खुल जाते हैं। माता पार्वती के लिए सभी देवी देवता ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे, माता से प्रार्थना करी, परीक्षा ली कि माता आप किसकी पूजा इतनी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं शंकर से विवाह करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तप कर रही हूँ। कहने लगे आपको किसने कहा था शंकर का तप करने के लिए? वो तो अमंगलीय है, शमशान में रहने वाला है, उससे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? और ऐसी शिक्षा मुझे ये तो बताओ तुम्हें दी किसने है? कहने लगे महाराज ऐसी शिक्षा हमें नारद जी ने दी है। कहते नारद जी का सिखाया हुआ कभी किसी का घर बसा है क्या? कि जहां आग ना लगनी हो वहां नारद जी पहले ऐसा काम कराते। उसके सिखाने से कभी किसी का घर बसा है? खुद का तो घर है नहीं, दूसरे का बसने मत देना। ये ऐसे ही काम कराएंगे महाराज। माता ने कहा कि महाराज जो शिक्षा अब पहले गुरु ने दे दी, अब चाहे तुम कुछ भी कहो, मैंने तो हृदय में प्रभु शंकर जी को बसा लिया है। अब चाहे घर बसे या उजड़े, मैं तो विवाह शंकर से ही करूंगी। क्योंकि अटल विश्वास अटल था। आज हम लोग भक्ति करते हैं मगर विश्वास अटल नहीं हो। लोग बाग भक्ति तो करते हैं। एक छोटा सा महाराज जी एक छोटा सा किस्सा याद आया तो सुनाता हूं आपको। 3 व्यक्ति थे, कहने लगे कि हम अपने देवता को सिद्ध करके दिखाएंगे। कैसे सिद्ध करेंगे भाई? कहने लगे तीनों जने पहाड़ पर चलते हैं और वहां पे अपने अपने देवता का नाम लेकर ऊपर से कूदना है। तीनों पहाड़ पर चढ़ गए। जब वो पहाड़ पे चढ़े, एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक सरदार था। पहले सरदार जी ने कहा कि मैं कूदूंगा। जैसे ही वो ऊपर से कूदा तो उसने बड़ी तेज कहा वाहेगुरु। उसने वाहेगुरु को याद किया और वो नीचे आकर सही सलामत खड़ा हो गया। उसके बाद मुसलमान भाई ने या इलाही कहकर जब कूदे तो वो भी सीधे आकर खड़े हो गए। फिर एक हमारे जैसे कोई भगत थे, वो ऊपर से कूदे, पहले कूदे, उन्होंने कहा कि जय बजरंगबली। थोड़ा सा नीचे आए, पीछे मुड़ के देखा, कह रहे ऊंचे से ज्यादा हो गया, कहने लगे जय माता दी। थोड़ा और नीचे आए, कह रहे जय श्री राम, और नीचे आए, पैर की हड्डी टूट गई। महाराज पहले बजरंगबली को बुलाया, बजरंगबली उठ के चलने लगे कि चलो भाई बुलाया है, मदद करनी है। जैसे हम कहते हैं कि माता जी जरा आना, अब माता जी आने लगी तो कह दिया बहन जी आना, और फिर कह दिया भैया आना। अब जो पहले उठ के चलने लगा, दूसरा कहता है उन्हें तो यार माता जी को बुला लिया। जब माता जी को बुलाया तो माता जी जाएंगी। अब आधे रास्ते में माता जी को भी छोड़ दिया, कहने लगे राम जी आप आ जाओ। तो विश्वास एक पर करो, पुकारो, नमस्कार सबको करो, प्रणाम सबको करो, मगर पूजो एक को, दिल से जिसे मानो एक को मानो। कहते हैं ना 2 नाव में पैर रखने वाला भी डूब जाता है। इसीलिए
राम ही सर्वस्व हैं। एक छोटी सी गाथा इसके बीच में आती है। जब बाबा तुलसीदास जी कथा लिखी तो किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि ये भगवान शंकर से ही संबंधित है। किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने रामचरितमानस लिखी है, उसमें 7 ही कांड क्यों लिखे? हम लोग 7 कांड पढ़ते हैं, आपने 7 ही कांड क्यों लिखे? बाबा कहने लगे कि कारण कोई भी हो मुझे नहीं पता। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि संगीत के जो सुर होते हैं वो 7 सुर होते हैं महाराज। क्या क्या होते हैं 7 सुर? सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 सुर होते हैं। और राम जी का जो जन्म है वो 7वां जन्म है महाराज, क्योंकि सुर 7 हैं। हम रामचरितमानस किसी भी सुर में गा सकते हैं। राम जी का जन्म 7वां है। राम जी की जो राशि है वो 7वीं राशि है, तुला राशि। और 7 समुंदर पार भी रामचरितमानस पढ़ी जाती है। 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। 7 समुंदर पार, सब चीज 7 है। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। रामचरितमानस किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। कहते हैं 7 सुर हैं, 7 दिन हैं, 7 लोक हैं, 7 समुंदर हैं, 7वां जन्म है, 7वीं राशि है। और सत्य बात तो एक कहूंगा महाराज कि सत्यम शिवम सुंदरम के हृदय में जो निवास करते हैं सिर्फ सत्य मेरे राम है और कुछ सत्य है ही नहीं। मगर अकल कब आती है? जब हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। कहते हैं ना, जब कांधे पर उठा के ले जाते हैं ना और बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो लोग कहते हैं हम तो बोल रहे हैं, जो लेटा हुआ वो तो बोलता ही नहीं। कहने लगे इसे देर में याद आई कि राम नाम ही सत्य है। वहां विष्णु नाम सत्य क्यों नहीं कहते, शिव नाम सत्य क्यों नहीं कहते कि राम ही सर्वस्त्र हैं। सबरी गिद्ध निषाद निशाचर जो जो तेरे द्वार गए, वो क्या छोटे पापी थे जो पल भर में तूने तार दो। मुझ सा महापापी देकर भूल सभी इकरार गए, या तो हमको भी तारो भगवान, नहीं तो कह दो तुम हार गए। या तो हमें भी तारो, नहीं तो कह दो हार गए। भगवान राम से प्रार्थना करो और प्रभु का गुणगान ऐसे करो जो दिल से आवाज निकले और प्रभु को आना पड़े। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया
करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तब ऋषियों को भेजा गया कि उनकी परीक्षा ली जाए। ऋषियों ने बहुत प्रकार से परीक्षा ली। कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें शंकर से अच्छा वर हम खोज कर देंगे। देखिए विष्णु कितने सुंदर हैं। कहने लगे कि मुझे सुंदर पति नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि हमें तो एक बावले से प्यार हो गया, हमें तो एक बावले से प्यार हो गया, अब तो हमें वही चाहिए। कहते हैं कि प्रेमी पागल हो सकता है। प्रभु जी, प्रेमी पागल हो सकता है, पागल प्रेमी नहीं होता। जिसे प्रेम होता है वही पागल हो सकता है, पागल कभी प्रेमी नहीं बन सकता। तो माता को बहुत प्रेम था प्रभु से। अब प्रभु की लगन में जब उन्होंने देखा कि माता नहीं मान रही, तो सभी ने कहा, ऋषियों ने कहने लगे कि तुम माया भगवान की, शिव सकल जग मां, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर श्रृंगार। कहने लगे शिव जगत के पिता हैं और तुम माता हो, और माता हमें क्षमा करना, प्रभु ने हमें आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। अब आप जब भी आपके पिता आए आप घर चली जाना। अब हम लोग भगवान शंकर के पास जाते हैं। प्रभु ने सोचा कि ऋषियों के बहकावे में तो ये नहीं आई, एक बार हम भी परीक्षा ले लें। तो भगवान शंकर एक बहुत बुजुर्ग आदमी का रूप धारण कर माता से रास्ते में मिले और कहने लगे, बेटी तू पागल है, इतने लोगों के बात समझ में नहीं आई, शंकर तुम्हारे योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो और अपने घर जाओ। जब सबने देख लिया कि माता अडिग है, उनका विश्वास डिगा नहीं, तब माता जब घर चली हैं तो सभी लोगों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। सब ऋषि लोग भगवान शंकर के पास गए और वहां जाकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप माता से विवाह कीजिए। जब वो किसी की बात नहीं माने तब प्रभु राम को खुद आना पड़ा। कहने लगे कि हे देव, आप हमारी लाज रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने हमारे ही कारण सती का त्याग किया था। आज हम ही आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पार्वती जी को स्वीकार करें। जब प्रभु ने कहा तो भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। तब भगवान शंकर माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और
सभी लोग ऋषि मुनि दक्ष के पास पहुंचे। तब दक्ष ने एक पत्रिका लिखकर दी, जैसे हमारे में साय चिट्ठी लिखी जाती है ना महाराज। एक पत्रिका लिखकर दी और भगवान शंकर के पास एक संदेश पहुंचा कि आप बारात लेकर आइए, हम आपकी बेटी से, हमारी बेटी से शादी की। जब पहले नाई लोग लेके जाते थे, चिट्ठी नाई लोग ले जाते थे, आज तो सिस्टम ही बदल गया है। तो भगवान के पास जब चिट्ठी पहुंची, कहते हैं ना, जब प्रभु की शादी हुई तो बड़ा ही विकट दृश्य था। भगवान शंकर का विवाह बहुत प्रेम से गाएंगे। भगवान शंकर की जब शादी की तैयारी होने लगी तो भगवान विष्णु थोड़ी अटकेलियां करते हैं। कहने लगे, भाई देखो, बारात तो हम लोग लेके चलेंगे, मगर सबकी टोलियां अलग अलग होंगी, क्योंकि हम लोग बारात के योग्य नहीं हैं। क्योंकि प्रभु को पता था कि भोले की बारात में तो भूत प्रेत ही आएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी टोलियां अलग अलग बना लो और अलग अलग चलो। जब भगवान पहले विष्णु जी अपनी टोली लेकर चले, उसके पीछे ब्रह्मा जी, सभी देवता एक के पीछे एक चल दिए। तब भगवान शंकर को सब लोग पहुंचे मनाने के लिए। कहने लगे, प्रभु आप तैयार हो जाओ, मेकअप वेकअप कर लो, कहीं ब्यूटी पार्लर में जाना हो, कहीं तैयारी करनी हो, कोई श्रृंगार विंगार करा लो। अब भोले बाबा तो बहुत साधारण है हमारे। अब महाराज की शरण में बैठे हैं, महाराज ने कहा, भैया ऐसा है, हम तो दाढ़ी बना के बिगड़ जाएंगे। जैसे दाढ़ी बड़ी हुई ना, ऐसे ही चलेंगे, ना बाल बनाएंगे ना ब्यूटी पार्लर जाएंगे, ऐसे ही चलेंगे। अब आप एक काम करो, जो हमारे गण हैं, नंदी जी को बुलाया और नंदी जी को कहने लगे कि नंदी जी आप जाओ और शमशान में सभी गणों को निमंत्रण देकर आओ कि भोलेनाथ की शादी है। तो उन्होंने शमशान में जाकर सभी भूत प्रेतों को कहा कि आओ और भोलेनाथ की शादी है और उनको तैयार करना है। सभी लोग भोले बाबा को तैयार करने के लिए चल दिए। कोटहि बदन नहीं बने बरनत जग जनन शोभा नहीं। सब चहि कहत सुख शेष सागर बंद मति तुलसी कहा। सभी कानि मातु भवानी गवन भद्र मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति कमल मन मधुकर ताहा। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम हो। राम सीता राम सीता राम सीता राम हो। बोलो राम सीता राम सीता राम हो। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजहु शंभु भगवान। कौ सुनि संशय करहि जनई सुर अनाद जिय जान। जस विवाह के विधि श्रुत गाई महामुनि मुनि सो सब कर पाए। गिरीश दुष्ट कन्या पाणी। अभय
सूरत रथ नागा नो बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भर जाना गाय जगिलेला जाए बखाना श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम गाय जदियो बहु भांति पुण्य कर जोड़ी हम पूरन कयो महादेव पूरन काम चरण पंकज रहित शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बाते केओ उन कहे पद पातोष मरना प्रेम परिपूर्ण हो प्रेम परिपूरण लियो प्रेम परिपूर्ण हो नाथ उमा मम प्राण सब गृह किंकरी करे छदहु सकल अपराध अब होए प्रसन्न बरुदेहु सियापति राम जय जय राम राजे सवार सकल सुर वाहन विधि विमान होई सगुन मंगल सुबद करई अक्षरागा। अप्सराएं गान करने लगी तो भगवान शंकर का श्रृंगार होने लगा। तो श्रृंगार कैसे किया गया? शमशान घाट से भभूति मंगाई गई, सर्पों को लाया गया, गले में नर मुंडों की माला पहनी गई, तब हमारे दूल्हे राजा तैयार हुए। अब जब सारे में भभूति लगा ली, नर मुंडों की माला पहन ली, बाबा तैयार हुए, तो एक आकर कहने लगा कि बाबा थोड़ी सी कमी रह गई। माता थी 14 वर्ष की और बाबा की उम्र थी 114 साल। उम्र बड़ी थी। बाबा पूरे अपने श्रृंगार में इतनी लंबी दाढ़ी, गले में सांप, नरमुंडों की माला पहने। जब उनका श्रृंगार हुआ तो कोई तो बैठ के चला घोड़े पर, कोई हाथी पर, और हमारे बाबा बैल पर सवार हुए। शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगे। शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी। पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी रे। पड़ने लगी बुंदिया पड़ने लगी रे। पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी रे। बाबा चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। बाबा चले कैलाश बुंदिया पढ़ने लगी। भोले शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। बाबा चले कैलाश बुंदिया पढ़ने लगी।
गौरा ने पीसी हरी हरी मेहंदी गौरा ने पीसी हरी हरी मेहंदी भोले बाबा भोले बाबा ने पीस दियो भोले बाबा ने पीस दियो पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी शिव शंकर चले कैलाश दुनिया भोले बाबा चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी भोले बाबा चले कैलाश दुनिया पड़ने लगी बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो राम सीता 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 भोले बाबा को तैयार किया गया। अब कोई हाथी पे चला, कोई घोड़े पे चला, हजारों तरह की सवारियां तैयार हैं, मगर हमारे भोले बाबा बैल पर चल गए। महाराज जी, भोले बाबा जब बैल पर चढ़कर चले तो आगे आगे भूत प्रेतों की सेना थी। कोई इतना लंबा था कि उसका आकार देखते हुए भी 10 बार गर्दन ऊपर करनी पड़ी। कोई इतना छोटा था कि वो दिखता ही नहीं था। किसी के 6 हाथ हैं, किसी के छाती पर आंख लगी हुई है। बहुत अजीबोगरीब थे। पिशाच, निशाचर, भूत, डंकनियां, शंकनियां, बहुत तरह के लोग थे। बारात जब चली है तो बारात चली नाचते कूदते। महाराज जी, जब नाचते कूदते बारात चली तो कहते हैं बारात तो जो चली सो चली। आज जब भोले बाबा की बारात आ रही है तो हम लोग में से भी कोई है? बारात के लिए तैयारी किस किस ने कर रखी है? महाराज जी, बारात के लिए तैयारी है? बारात में लेके चलना है? ये तो इनसे पूछो। बारात ये हैं भाई, माता वाले तो ये हैं, हम तो पिता वाले हैं। इनसे पूछो। हाँ भाई, बारात की तैयारी है। तुम तो पन्नी में केले से ही लाए हो, इसी से बारात चलेगी। क्योंकि रास्ते में बहुत कुछ चाहिए ना महाराज। बारात में भी आजकल तो बहुत कुछ लेके जाते हैं। अब भोले बाबा जब बैल पर बैठे और चल दिए तो रास्ते में बारात जो है नाचते गाते जाती है। जब बारात चली तो सभी लोग बड़े खुश हैं और प्रभु के नाम का सिमरन करते जा रहे हैं। कि भूत प्रेत तो फिर भूत प्रेत हैं, बहुत उधम मचाया उन्होंने। अरे नाचहि गावहि गीत परम, नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत, बोलई वचन विचित्र विधि, जस दुलहो तसी
बनी बराता जस दूल्हो बस बनी बराता तुम विविध मोहि मग जाता यहाँ हिमाचल रचहु बिताना अति विचित्र नहीं जाए बखाना बस हाथ चढ़ल बहु रहबा बस हाथ चढ़ल बहु रहबा आगे माई शंकर दुल्हबा बस हाथ चढ़ल बहु रहबा आगे माई शंकर दुल्हबा बस हाथ चढ़ल बाबा बस हाथ चढ़ल हो बस हाथ चढ़ल बाबा बस हाथ चढ़ल हो समन लगोने बहुरहबा आगे माई शंकर दुल्हबा बस हाथ चढ़ल बहुरहबा आगे माई शंकर दुल्हबा शैल सकल दहलत जग माही रघु विशाल नहीं बरन सिराई वन सागर सब नदी तलावा बिगड़ सब हमने पथावा काम रूप सुंदर तन धारी सहित समाज सहित वर नारी गए सकल तुहि वानन गेहा वही मंगल सहित सनेहा प्रथम गिरी बहु यह सब राय हे जथा जोग तह सब छाए हे पुर शोभा अब लोक सुहाय लागहि लगो बिरंची उराए लघु लाग विद की निपुणता अब लोक पुर शोभा सही वन बाग कोप तड़ाग सरिता शोभग सब सक को कहे मंगल विपुल तोरण पताका के तु गृह गृह सोहाय वनिता पुरुष सुंदर ततुर छवि देख मुनि मन मोहनी जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरवरन की जाय रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नित नूतन अधिकार जब प्रभु की बारात नगर के निकट आई तो आजकल हम लोग बैंकेट हॉल करते हैं महाराज। तो पहले बाबा जो हैं एक बगीचे के अंदर जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पहले सबको चलन दो, आगे आगे सबको चलने दो, हम सबसे बाद में पहुंचेंगे। तो पहले भगवान विष्णु आए। सभी लोग कहने लगे कि दूल्हा आ गया। सभी लोग बड़े हर्ष हुए कि बहुत सुंदर है। बड़े लोग खुशी होने लगे। देखा कि वो तो दरवाजे से आगे निकल गए। नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा है। फिर इंद्र आए। इंद्र को देख के कहने लगे ये शायद दूल्हा है। वो भी गेट से आगे निकल गए। फिर ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी को देखकर कहने लगे नहीं नहीं, ये तो बुड्ढा है, ये तो दूल्हे का बाप लगता है भाई। वो भी आगे निकल गए। सभी देवी देवता निकलने लगे। भगवान शंकर एक बगीचे में जाकर बैठ गए। तो वहां पर माता पार्वती की सखियां आई और कहने लगी, क्योंकि उन्होंने पहनावा ही ऐसा पहन रखा था हमारा साधुओं वाला, जैसे जोगी होते हैं ना, ऐसा त्रिशूल हाथ में, डमरू है, नाग गले में लटका हुआ है, गले में नरमुंडों की माला है। वो कहने लगे, पार्वती की सखियां कहने लगी महाराज यहां से खड़े हो जाओ। उसने कहा क्यों?
कहने लगे, ओ मोड़ा, यहाँ पे पार्वती की बारात आनी है, यहाँ पे तू गंदगी और कुछ नहीं करेगा। फिर ये जो बैल वैल है ना, यहाँ गोबर कर देंगे, हटाई से यहाँ से। बाबा कहने लगे भाई साली हैं, मजाक करने का तो हक हमारा भी है थोड़ा सा। आजकल तो लोग बहुत मजाक कर लेते हैं। जब पार्वती की सखियों ने उन्हें बहुत सताया, हार थक के एक ने उन्हें डंडा ही मार दिया, और नंदी की तो इतनी पिटाई की, बेचारे की हालत खस्ता हो गई। जब भगवान शंकर के किसी ने चूटी मारी, किसी ने कुछ किया, उसे भगाने की पूरी कोशिश की। बाबा ने कहा कि हे देवियों, तुम जाओ, नहीं तो पार्वती नाराज हो जाएगी। जब माता की सखियां नहीं मानी, तो बाबा ने अपने झोले में से थोड़ी सी भिरड़ और थोड़े ततैये निकाल कर छोड़ दी, और फिर भागी हैं चिल्लाती हुई कि हाय मर गए, हाय मर गए। मुंह सूज के इतना गुप्पा हो गया कि प्रसाद मिल गया, कि जीजा को छेड़ने का मजा हमने ले लिया। और सारी जो घर को भागी हैं, जाकर पार्वती को, पार्वती हंसने लगी, कहने लगे, प्रभु आप तो बड़े शांत, और आप भी मखौल करने लगे। पार्वती ने सबको स्पर्श किया, सबको पुनः वैसा ही कर दिया जैसे वो थी। तो बारात जब आगे पहुंची, बच्चे लोग बारात को देखने के लिए बहुत उतावले होते हैं हमारे। सारे बच्चे भागे। जब देखा कि भगवान शंकर पीछे आ रहे हैं, तो जैसे ही बच्चों ने बारात को देखा, भूत प्रेत देखे, तो बच्चे उल्टे ही पैरों वापस भाग लिए। घर वालों ने जब जाकर पूछा कि बेटा बारात देख के आए, कहने लगे, मैया आज तो बारात वही देखेगा जो नगर में जिंदा बचेगा। ऐसा लगता है कि शमशान घाट से सारे भूत प्रेत आ गए हैं उठ के। आज नगर में कोई जिंदा नहीं बचेगा, ये सबको सब खा जाएंगे। माँ बाप ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं कहते, ये भोले बाबा की बारात है। जब बारात निकट पहुंची, दरवाजे पर पहुंची, दूल्हे बाबा को देखकर मां मेनका बेहोश हो गई। उन्होंने देखा कि दूल्हा ऐसा है, उनको देखते ही चक्कर आ गए और वो गिर गए। जब माता गिर गई, सभी को घबराहट होने लगी, ये क्या हुआ। उन्हें पानी डाला गया, उन्हें होश में लाया गया। तो कहने लगी कि ऐसे दूल्हे से विवाह करने से बढ़िया है कि मैं अपनी बेटी को लेकर किसी कुएं में कूद जाऊं, किसी पहाड़ से कूद जाऊं। तो माता को बहुत चिंता हुई। तब नारद जी ने आकर सबको समझाया। कहने लगे, आप चिंता मत करो, ये जगदम्बा है, जगदम्बिका भवानी है। ये आज से नहीं, इनका पुनर्जन्म का नाता है। पहले ये सती थी, जिन्होंने राजा दक्ष के यहाँ हवन कुंड में अपने शरीर को त्यागा था, क्योंकि इन्होंने एक अपराध किया था। भगवान राम की परीक्षा ली थी, और राम की परीक्षा लेकर कोई अपना भला चाहे तो नहीं हो सकता। आज भगवान से प्रार्थना की थी इसने कि प्रभु कोई ऐसा बानक बनाओ जिससे मैं इस शरीर को त्याग कर दोबारा भगवान शंकर की अर्धांगिनी बन सके। तो आज ये दिन आया है, आप इसमें टांग मत अड़ाओ। ये जगत के माता पिता हैं, ये तुम्हारी पुत्री के रूप में जरूर जन्मी है, इसीलिए इस शादी को होने दो। जब नारद जी ने समझाया, तो माता पार्वती ने माँ को कहा कि हे माँ, हमारा जन्म जन्म का नाता है, तुम वैर को त्याग और जाओ भगवान की आरती करो, परछावन करो।
तो प्रभु की आरती करने के लिए जब माँ चली है, मन ही मन माता पार्वती ने भोलेनाथ की प्रार्थना की और कहने लगी, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई, अब तो मुझे अपनाओ। और माँ को दिल छोटा है, उसे डर लग रहा है, अपना स्वरूप बदलो। तब भोले बाबा ने 16 साल की आयु अपनी की और इतने सुंदर बन गए कि चंद्रमा भी देखकर लजा गया। भगवान शंकर का परछावन करने चले, जब भगवान शंकर की जब आरती करने चले हैं, कोटहि बदन नहीं बने बरनत जग जनन शोभा। महाकुचहि कहत श्रुति शेष सारद सारद मनोत छवि बिखानी मातु भवानी कवि मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक सकल न सकुच पति कमल मनु मधु करता कमल मन मधु करता। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजहु शंभु भवान। को सुनि संशय करे जनन सुर अनाद जिय जान। जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई कही गिरीश कुश अपने समर्थ जाने भवानी। दान ग्रहण सब किए महेशा। हर से सब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि। आदहि बाजन विविध विधान। सुमन कृष्ण नभ भय विधिनाथा। हर गिरिजा कर भयहु विभाहु। शंकर सुमन बजाओ छाओ। काशीदास तुरत रघुनाथा। धेनु बसन मणि बसु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना। गाय जतिन जाय बखाना। श्री राम जय राम जय सिया राम जय। जय सिया राम श्री राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। आप लोग राम नाम लेने में इतना सकुचाते क्यों? हमने तो ये यंत्र इसलिए अपने मुख पे लगा रखा है कि थोड़ी सी आवाज सबके समझ में आए, लेकिन राम नाम समझने की आवश्यकता ही नहीं। जरा मेरे साथ आओ। श्री राम जय राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। तो प्रभु की जब आरती करी, प्रभु को आरती करने के बाद एक जैसे बैंक्वेट हॉल में हम लोग रोक देते हैं, ऐसे रोक दिया गया। खाने की तैयारी चली, बहुत तरह के पकवान थे। कहते हैं ना कि अभिमान का गर्भ, अभिमान का जो बीज है वो किसी के मन में भी पैदा हो सकता है। तो हिमाचल कहने लगा, कहते हैं ना ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति होता है, कहता है घबराने की कोई दिक्कत नहीं है महाराज, बहुत इंतजाम है, जितना मर्जी खाओ, 6 महीने तक भी खाओगे खत्म नहीं होगा। भोले बाबा को उसने कह दिया। तो भोले बाबा ने कहा
का अभिमान तो दक्ष को भी था, उसका क्या हुआ, बकरे का सिर लगा। अब तुम मत करो ऐसा अभिमान। तो भोले बाबा ने अपने कृपा से दो छोटे छोटे बालक, जिनका नाम था चुटक और विनाक, शायद जो बुजुर्ग माता जी हैं, दादी हैं, पहले कहानियां सुनाया करती थी चुटक विनाक की। तो दो बालक उन्होंने अपनी कृपा से वहाँ प्रकट किए। तो वो कहने लगे कि बाबा मुझे भूख लग रही है। तो किसी ने पूछा, कहने लगे महाराज ये क्या कह रहे हैं बच्चे? कहने लगे इन्हें भूख लग रही है। तो राजा हिमाचल कहने लगे महाराज बहुत खाना बना हुआ है, आप लोग चलिए और इन बच्चों को भेज दीजिए, बहुत बना हुआ है। 7 कमरे मिठाई के भर रखे हैं मैंने। उन दोनों बच्चों ने सारी तो मिठाई खा ली, कच्चा आटा, फल, मिठाई कुछ नहीं छोड़ा, सब खा गए। और फिर बाद में बाबा भूख लग रही है, बाबा भूख लग रही है। तो कहने लगे कि भाई हिमाचल जी इन बच्चों का तो पेट भर दो। जब हिमाचल ने देखा कि यहाँ तो सारा कुछ खत्म हो गया, कच्चा आटा भी खत्म हो गया, सारा राशन खत्म कर दिया, तो वह जाके हाथ जोड़कर पैरों में पड़ गया कि महाराज क्षमा करो, हमें क्षमा करो। तो प्रभु ने फिर दोबारा ऐसी कृपा करी कि वो 7 कमरे मिठाई के पुनः दोबारा भर गए। तभी सभी लोग को पंक्ति में बिठाया गया और भोजन कराया गया। जब भोजन सब लोग करते हैं तो हमारे यहाँ शादी में एक रिवाज है, माता जी को पता होगा खास। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ शादी में दूल्हा के परिवार को गाली देने का रिवाज है महाराज। बड़ी मधुर मधुर गाली देते हैं लोग बात, माताएं उनको छेड़ती हैं कि गारी मधुर स्वर देखी सुंदर गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, विंध्य वचन सुहावना, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि न छुपावना। देवत जो बड़यो आनंद सोम, को सुनाम सभे कहो। पाहि दीने पान गवै, वास जह जाको रहे। सीता ही राम हो राम राम, राम राम हो राम राम, राम सीता राम सीता, राम सीता राम राम। जब सभी को सुंदर गाली देकर संबोधित किया, भगवान विष्णु तो बड़े मनमोजी हैं, भगवान विष्णु ने बड़ा आनंद लिया। तो सभी लोग बाद में भगवान भोलेनाथ को फेरों के ऊपर लेके चले हैं। जब फेरे होने लगे भगवान भोलेनाथ के, तो पंडित जी भी बैठे हुए थे, हमारे आचार्य जी, और भगवान शंकर को वहाँ बिठाया गया। तो जब माँ पार्वती को लेकर आए सभी लोग, वहाँ पे माँ पार्वती को बिठाया गया। तो शादी में पंडित जी क्या पूछते हैं हमारे आचार्य जी कि महाराज आपका गोत्र क्या है? कहने लगे आपका गोत्र क्या है? भोले बाबा कहने लगे हमारा गोत्र है अलख। कहते हैं ना साधु महात्मा लोग आते हैं, कहते हैं अलख निरंजन, कहते हैं हमारा गोत्र है अलख। कहने लगे आपके पिता का नाम क्या है? अब भोले बाबा आश्चर्य में पड़ गए, ना तो हम जन्मे ना हमारी मृत्यु हो सकती, हम तो अजन्मा हैं। अब इन्हें क्या बताएंगे आचार्य जी को कि हमारे पिता का नाम क्या है? तो कहने लगे
कि हमारे पिता का नाम विष्णु है। कहने लगे आपके दादा का नाम क्या है? क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं ना हमारे आचार्य जी, हम लोग बहुत कुरेद कुरेद कर पूछते हैं आपके दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, आप कौन से खानदान से हैं? तो कहने लगे आपके दादा का नाम क्या है? वो कहने लगे हमारे दादा का नाम ब्रह्मा जी है। कहने लगे आपके परदादा का नाम क्या है? उन्हें महाराज पिता समझ आई, दादा भी समझ आई, अब ये परदादा कहाँ से लाऊं? यहाँ तो कोई ऐसा बैठा नजर भी नहीं आ रहा जिसे परदादा की उपाधि दे दूं। कहने लगा भैया ऐसा है, पिता हमारे विष्णु जी हैं और दादा हमारे ब्रह्मा जी हैं। और उन्होंने कहा परदादा, उन्हें सबके परदादा हम हैं, हमारा परदादा कोई नहीं है। बोलो जय श्री राम। कह रहे हमारा परदादा कोई नहीं, हम सबके परदादा हैं, हमारा परदादा कोई नहीं है। तो फिर भगवान भोलेनाथ का फेरों की विधि करने लगे, स्तुति करने लगे। तो पंडित जी क्या कहते हैं? ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान शंकर के फेरे होने लगे, मंत्र उच्चारणों से फेरे होने लगे। प्रभु फेरों में सहयोग दीजिए, थोड़ा सा फेरों में सहयोग दीजिए। गौरा जी के संग रे पड़न लागी भावरिया, भोला गौरा जी के संग पड़न लागी भावरिया, भोला गौरा जी के संग पड़न लागी भावरिया, भोला गौरा जी के संग पड़न लागी लागी, अरे अरे पड़न लागी भावरिया, भोला गौरा जी के संग पड़न लागी भावरिया। तो जब प्रभु के फेरे हो गए, कहते हैं सारी रात फेरे चले, सुबह विदाई का टाइम हुआ। महाराज जी विदाई का टाइम हुआ जब, नहीं नहीं भोले बाबा का। तो जब विदाई का समय हुआ, कहते हैं ना जब बेटी विदा होती है, माताओं की आंखों में आंसू आ जाते, और बेटी होती ही ऐसी चीज है, लाख चाहकर भी हम कोशिश करें कि बेटी की शादी में ना रोएं, मगर आंसू आ ही जाते हैं। जब माताएं उन्हें विदा करने लगी, तो पार्वती जी जब माता से जाकर मिली, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बार बार माता
उन्हें चुप कराती है, मगर खुद चुप नहीं हो पाती और रोते रोते पार्वती जी की माता उन्हें समझाती है कि हे पुत्री, पराए घर जाइयो, हमारी नाक मत कटवा दो। उन सबका कहना मानियो, बहुत सी सीख देती हैं और समझाती हैं। पार्वती जी बहुत रो रही हैं, बहुत विलाप कर रही हैं। इधर माताएं सब उन्हें अपने पास बैठकर शिक्षा देती हैं। पिता बारात के लौटने की तैयारी करते हैं और जब पिता आते हैं, पुत्री भागकर उनसे हृदय से लगती है और पिता के आंसू बहने लगते हैं।